हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जो हैं फिजिक्स में क्लास 10th का फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। तो चलिए देखते हैं। इधर प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। कौन निर्धारित होता है? तो देखिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, परावैगनिक तरंग। डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से राइट ऑप्शन बी है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी नहीं होगा। केवल समतल ए होगा। इनमें निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो कांच, पानी, सी लोहा, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। तेल कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी। डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, पारभासी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसके 2 नियम हैं। देखिए 2, 3, 4। इसका ऑप्शन बी होगा। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट, कितना बार पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम, इसलिए इसको तो ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से नहीं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। केवल काल्पनिक बनता है समतल दर्पण में, वास्तविक नहीं बनता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, परावर्तित किरण पुंज होगा। देखिए, जब समतल दर्पण पर अभिसारी किरण पुंज जो जाता है तो परावर्तन भी होता है, अभिसारी किरण पुंज। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, अभिसारी। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। आवर्धन बराबर होता है क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। तो दो समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई का अनुपात वास्तव में और प्रतिबिंब का अनुपात बराबर होता है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो प्रकाश कोण का मान होगा। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। किरणों के समूह को कहते हैं ए प्रकाश पुंज, बी किरण पुंज, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से नहीं। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज में निम्न में से कौन है? तो देखिए, अभिसरित का मतलब कि एक जगह आकर जमा हो जाना, ये तो नहीं होता है सूर्य के प्रकाश में। बी समांतर प्रकाश पुंज, हाँ, जो प्रकाश जो चलता है तो समांतर रेखा में चलता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी है। तो ये जो है टॉप हम करीब 15 को ऑब्जेक्टिव कराए हैं, इस सब को याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बैंक का है, ये इम्पोर्टेंट है ये सब, इसलिए याद कर लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।